ऐसा है, व्यापार वहाँ बहुत अच्छा था। वहाँ पे मेन तीज का और अपने दशहरे का व्यापार होता है। तीज अभी गई है और तीज का बहुत अच्छा व्यापार रहा है, और दशहरे का भी लोगों को उससे 10 गुना ज़्यादा व्यापार की संभावना थी। और वहाँ पे दशहरे पे क्या फुल पाती होती है, उसमें पैसा खूब उतरता है। लेकिन अभी ये जो हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम, इससे पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। तो वहाँ के व्यापारी जो है ना, सब स्वाभिमानी व्यापारी हैं नेपाल के। वो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अपने को भी पता है कि अगर किसी भी देश में अगर ऐसी घटना घटती है तो वहाँ का पैसा रुकता ही रुकता है। और वो हमें भी समझ में आ रहा है, सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही माहौल अगर 15 दिन या 20 दिन और चला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत व्यापार में आएगी। रकम का तो अभी देखो फुल तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे आइडिया से फिर भी 200-250 करोड़ का आंकड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है वहाँ पे, कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है। और मैं सिर्फ सूरत की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आंकड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक आइडिया बता सकता हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी बड़ा मार्केट है कपड़े का, और मेन जो यहाँ से अपने सूरत पे ही लगभग डिपेंड है। वो नुकसान नहीं हुआ अभी कोई हमें। अभी तो मैं जाके भी आया हूँ, वहाँ पे काम भी अच्छा था। अभी तो नुकसान का तो कुछ नहीं बोल सकते कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, वहाँ के हालात अगर काबू में नहीं आए तो आने वाले टाइम में ज़रूर नुकसान हो सकता है। अभी तक तो वहाँ के जो अपने नेपाली भाई हैं, जो व्यापारी हैं, वो बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हैं। लेकिन अगर उनका व्यापार नहीं चलेगा, और व्यापार तो रोटेशन का है, अगर जब पैसा नहीं आएगा तो दिक्कत तो यहाँ आएगी। हाँ, वो सब ने रुकवा दिया है, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है। सब ने रुकवा दिया है कि भैया अभी जो भी अगर कोई हमारा ऑर्डर पेंडिंग है, अगर हो सकता है रास्ते में भी हो, तो आप कृपया करके वापस मंगवा लीजिए। क्योंकि देखो अभी माहौल ऐसा चल रहा है ना, किसी को कुछ नहीं पता है आगे क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो राजनीतिक उथल पुथल हुई पड़ी है। अभी तो किसी को कुछ भी नहीं पता। कल का ऐसा माहौल था कि हर कोई व्यापारी डरा हुआ था, क्योंकि ना सेना है, ना और कुछ है, ना कोई नेता है, सबकी हालत खराब हुई है। देखिए, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और हमारे अच्छे रिलेशन है। काफ़ी माल हमारा वहाँ जाता रहता है। कपड़े की बात करनी जाएँ तो हमारे वहाँ पे काफ़ी इंडियन भी काफ़ी रहते हैं। डायरेक्टली हमारा विराटनगर है, काठमांडू माल जाता है, और इनके सराउंडिंग जो भी हमारे राज्य रक्सौल, नौतनवा, वीरगंज ये है, यहाँ से भी हमारा माल ट्रांजिट होकर नेपाल जाता है। तो काफ़ी मात्रा में माल जाता है। लेकिन वर्तमान में वहाँ की जो राजनीतिक उथल पुथल अस्थिरता के चलते एक बार की हमारे को यहाँ तकलीफ आ गई है। लोगों ने अपना जो माल भेजना है वो बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या पोजीशन होगी, वहाँ माल के क्या हालात होंगे। और दूसरा, जो भी हमारा वहाँ माल गया हुआ है उसका हमें कब तक पैसा मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, ये जब तक राजनीतिक अस्थिरता वहाँ रहेगी तब तक तो वहाँ व्यापार होना नहीं है। जितने में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ये जो मेन सीजन है वो निकल जाएगी। तो कुल मिला के अगर देखने जाए तो सूरत टेक्सटाइल का जो व्यापार जो नेपाल को होता है उसमें काफ़ी धक्का लगेगा। देखिए, लमसम की अगर बात करने जाऊँ तो हमारा यहाँ से करीबन 250 से 300 करोड़ का व्यापार सालाना होता है। लेकिन हम बात करने जाएँ पैसे की, तो पैसा आने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने देखा वो इससे पूर्व में बांग्लादेश के साथ हुआ, श्रीलंका के साथ हुआ, तो वो राजनीतिक स्थिरता वहाँ थोड़ी आई तो उसमें कम से कम 1 साल लग गया। हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्थिर सरकार कब आएगी, क्या होगा, फिलहाल ये सब भविष्य के गर्भ में है, तो इसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और लगता है मुझे हो सकता है हमारा पेमेंट आने में शायद 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अभी हमें वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कैसे ही वहाँ पे पहले स्थिरता होवे, उसके बाद हम सोचेंगे कि व्यापारी को फोन करके पूछेंगे क्या हाल है, क्या चाल है, उसके बाद हम पैसे की बात करेंगे। कुल मिला के एक बार की हमारी ये सीजन तो गई, और हमें लगता है आने वाली सीजन शादी ब्याह की है, वो भी एक बार की अटवा जाएगी।